हेलो स्टूडेंट्स। तो अब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए लाइन टू लाइन चैप्टर में आप लोगों को जितना भी केमिस्ट्री में आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके काम में आएंगी। आज की क्लास में आपको जो मैंने कल पढ़ाया था उसी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6.1 है चैप्टर 6 में कि draw the structures of all the 8 structural isomers that have the same molecular formula C5H11Br। इसका आपको क्या बनाना है? स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है एंड नेम ईच ऑफ द आइसोमर अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज द प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोमाइड। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा एक आप लोगों को यहाँ पे सजेशन है कि सबसे पहले आप इसके सारे जो हाइड्रोकार्बन्स पॉसिबल है ना वो बना लो, है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी है उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो आप सबसे पहले है ना इसका एक काम करो कि इसके लीनियर डायग्राम बना लो और एक एक स्ट्रक्चर करके बनाते जाओ। तो C5H11 है, तो आप देखो कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स इसमें पॉसिबल हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर बन सकती हैं। तो पहला स्ट्रक्चर से आप 5 कार्बन लो, तो 1 2 3 4 5, है ना। मैं आपको हिंट दूंगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसका सोल्यूशन दिया हुआ है और ये बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ना। तो आपको मैं कुछ हिंट दूंगा, उसी के बेस पर आप सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे आप ब्रोमीन लगा दो, तो आपने कार्बन नंबर 2 पर लगाया। 1 डिग्री कार्बन है और इसीलिए ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, यानी 1 डिग्री एमाइड है। अब कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमोपेंटेन। इसकी ये सबसे पहली स्ट्रक्चर हो गई, 1 ब्रोमोपेंटेन। अब इसी में 1 2 3 4 5, तो आप 2 पर ब्रोमो लगा दो तो 2 ब्रोमोपेंटेन। ऐसे आप 3 पर लगाओगे तो भी बन जाएगा। 1 2 3 4 5, तो कार्बन नंबर 3 पर आपने ब्रोमो लगाया तो 3 ब्रोमोपेंटेन। ये भी 2 डिग्री है और ये भी कैसा है? 2 डिग्री है। अब यहां से एक सिंगल चेन में 5 कार्बन लेकर के ये स्ट्रक्चर खत्म होती है, क्योंकि अगर आप इसको 1 2 3 4 5 करोगे और यहाँ पे ब्रोमो लगाओगे तो ये स्ट्रक्चर सिमिलर रिपीट होने लगे, किसके जैसा? इसके जैसा। और ये भी 2 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब और क्या पॉसिबिलिटी है देखो, अब इसकी ब्रांचिंग कर लो। 1 2 3 4 और यहाँ पे ब्रांचिंग कर लो, तो एक बार ब्रोमीन आप यहाँ पे लगा दो, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा हो जाएगा। 1 ब्रोमो और 1 2 3। अब इसी में ऐसा भी आप कर सकते हो कि 1 2 3 4 यहाँ पर ब्रोमो और ये मिथाइल को यहाँ न लगा करके आप कहाँ पर लगा दो? यहाँ पे लगा दो। ये क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और इसमें भी ये कैसा है? 1 डिग्री है। यहाँ पे भी कैसा है? 1 डिग्री है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको इसमें ढूंढ लेना है। इज इट क्लियर? आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 और यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर ब्रोमो लगा दो। लेकिन ये देखो, ये 1 2, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो ऐसे इसके लगभग आप देखोगे, ऐसे जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर है ना उसमें 8 यानी कि 8 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, और वो सारे स्ट्रक्चर आप यहाँ पर एनसीईआरटी के बेस पर सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। मैं तो बोलता हूँ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो तो सारी समस्या ही आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन और के अपने आप क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, एग्जांपल 6.2। यहाँ पर ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है,
आपको इसको राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, ये जो कंपाउंड है इनके क्या बनाना है, आपको आईयूपीएसी नेम्स बनाना है। आईयूपीएसी नेम स्ट्रक्चर आपको पता है कि अगर जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, तो यहां से अगर आप काउंटिंग करो तो इसमें ये कार्बन नंबर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पे 5 कार्बन बन रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर सोचो कि यही नंबरिंग मैं सेम यहाँ से कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5। तो 2 पर कौन हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, और 3 पर कौन हो जाएगा, इन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात है कि अगर आप यहाँ से नंबरिंग करो, देखो नंबरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको अलग कर ले लेता हूँ और यहाँ से एक नंबरिंग कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अब देखो यहाँ से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ से नंबरिंग करो तो कहाँ पर हो रहा है, एक तो 2 पर ब्रोमो हो रहा है और 3 पर इन हो रहा है, तो टोटल 5 हो रहा है। अगर आप यही नंबरिंग रेड वाली आप जो कर रहे थे, ये वाले यहां से नंबरिंग करो तो 1 2, 2 पर डबल बॉन्ड हो रहा है और क्या हो रहा है, 3 4 पर ब्रोमो हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, 6। अब कौन सी नंबरिंग ज्यादा करेक्ट है, तो जहां पर आपने रेड से 1 2 3 4, क्योंकि आप यहाँ पर रूल ये है कि ब्रोमो एज अ प्रीफिक्स अगर प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे करके आपको नंबरिंग करना है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो अब आपने यहां से नंबरिंग किया तो ये 1 2 3 4 5, तो 4 पर ब्रोमो और 2 पर इन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्लियर हो गया, 4 पर ब्रोमो 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन, यानी जो पेंट है वो क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया, और इन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, और आपने जो 4 पर ब्रोमो लगाया वो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। तो रूल वही है जैसा मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि पहले आपको वर्ड रूट क्लियर करना है, फिर प्राइमरी सफिक्स क्लियर करना है, फिर सेकेंडरी सफिक्स क्लियर करना है, और वर्ड रूट के पहले आएंगे प्रीफिक्स, तो उसमें आपको प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना है और सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना है। इस तरह से ये दो तरह के आपको नंबरिंग आपको काम आएगी। यानी कि अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो नॉमेनक्लेचर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो वर्ड रूट पहले पहचानना, प्रीफिक्स को प्रायोरिटी देना और सफिक्स सही लगाना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो आपने 4 पे नहीं 3 पे ब्रोमो लगाया, यहाँ पर 4 3 पर ब्रोमो, और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर क्या लगाया आपने, मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली ये ब्रोमो, तो ब्रोमो पहले आएगा, और मिथाइल को देखो तो अल्फाबेटिकली वो एम बाद में आएगा, तो आप नाम क्या लिखोगे, 3 पर ब्रोमो। आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया ना, डबल बॉन्ड को नंबरिंग में प्रायोरिटी देना है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, और 2 पर क्या हो गया, मिथाइल, तो 2 मिथाइल और ब्यूट, फिर 1 इन, ये हो गया ना वर्ड रूट हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, ये इसका 3 ब्रोमो 2 मिथाइल सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। तो वही सब रूल हम फॉलो कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां से नंबरिंग करो तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, तो 3 पर मिथाइल है और 4 पर ब्रोमो है, तो क्या होगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। सही है, पेंट 2 इन, यानी देखो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ये मैंने नंबरिंग किया, इसके बेस पर आप देख लो। फोर्थ स्ट्रक्चर को आप देखो, जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो कैसी है कि यहां से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, अभी 4 कार्बन है इस पर, दूसरे पर डबल बॉन्ड है, 4 कहां पर है, फोर्थ पर ब्रोमो है। तो स्ट्रक्चर 4 का अगर आप आई किसी नेम देखो, तो अब आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी न तय करके कार्बन नंबर 1, अगर अब आप इधर से नंबरिंग करो, अभी देखो अगर आप इधर से इसकी नंबरिंग करो, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं तो जल्दी समझ में आएगा, 1 2 3 एंड 4, तो कार्बन नंबर 2 पर कौन है, मिथाइल, और 1 पर कौन है, ब्रोमो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बोलो 1 ब्रोमो, फिर 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन।
सही है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये इसका करेक्ट नेम है। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया। यहाँ से नंबरिंग करो तो 1 2 पे, तो 2 पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे 1 पे ही ब्रोमो आ जा रहा है, इसलिए हमने ब्रोमो को प्रायोरिटी दिया। यहाँ से 1 पे और 2 पे, तो 2 एंड 1 कितना होगा 3, यहाँ से करेंगे तो 2 एंड 3 पर तो 5, तो हमें इधर से नंबरिंग को प्रायोरिटी देना है, ये वाली नंबरिंग यहाँ से ज्यादा करेक्ट है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से ऐसा ही, यहाँ पर आप देखो तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो ये 1 2 3 एंड 4, तो नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, और कहाँ पर मिथाइल तो कुछ है ही नहीं, तो नाम क्या हो जाएगा सीधे ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये नंबर उसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे फिर से देखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये हो गया प्रायोरिटी में 1 2 एंड 3। अब दोनों की नंबरिंग 1 1 है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। यहाँ से अगर आप नंबरिंग करो, देखो मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ तो आप नंबरिंग समझ में आएगी। यहाँ पर है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो 1 पर ब्रोमो है और 2 पर इन है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से करो तो 1 पे इन है और 2 पर मिथाइल है। अच्छा, हाँ यहाँ पर 1 पे ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है और 2 पर ही डबल बॉन्ड, 2 2 4 1 5 हो रहा है, लोएस्ट लोकेंट रूल। अगर आप इधर से नंबरिंग करो तो कहाँ हो रहा है 1 पे फिर 2 पे, तो 1 पे है ये और 2 पर फिर मिथाइल है और 3 पर, 2 पर फिर 3 पर, तो ये 3 2 5 1 6 हो गया, तो ये वाली नंबरिंग ज्यादा करेक्ट है। और दोनों तरफ से ब्रोमीन की पोजीशन और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी एक जैसी है, तो सबसे सही है कि आप नंबरिंग कहाँ से कर दो डबल बॉन्ड, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा नेम 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो और 2 पर मिथाइल, ये 2 पर देखो मिथाइल, 2 मिथाइल और प्रोप 1 इन। तो इस तरह से ये कई बार है ना, अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम ये है कि हमें एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के समझ में नहीं आते हैं। और अभी आप कई सालों का पैटर्न अगर बहुत स्टेट बोर्ड्स का देखोगे तो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं 90% क्वेश्चंस वो बोर्ड में एनसीईआरटी से आ जाते हैं। नीट के क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपने कर लिया तो सारे के सारे कोई ले करके क्वेश्चन आए ना, तो मैं सभी क्वेश्चन आपको चैलेंजिंग कि सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। हाँ, कई बार ऐसा एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि जैसे लास्ट ईयर फिजिक्स में क्वेश्चन बाहर से दे दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो वही थे लेकिन एनसीईआरटी से थोड़ा उसको कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दे दिए, तो फिर वो नहीं सॉल्व हो रहे थे, तो उसके लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम सारे बच्चों का ध्यान रख करके देखें तो बोर्ड के भी स्टूडेंट तो हैं, तो उन बच्चों के लिए ये सबसे बढ़िया सीरीज साबित हो सकती है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इन टेक्स्ट का है, देखो कैसे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब एनसीईआरटी का देखो यार क्या मजा आ रहा है इसको पढ़ने में, सच बता रहा हूँ। आप एक एक लाइन समझ में आ गई ना तो आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। और यहीं पर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ नया स्लाइड बनाने की जरूरत नहीं, कुछ झंझट नहीं। आप एनसीईआरटी की बुक अपने पास लेके बैठो, जो जो मैं पढ़ाऊँ उसको अंडरलाइन करते जाओ और समझते जाओ समझते जाओ, ऐसा लगेगा जैसे आपने लाइव क्लास ज्वाइन कर लिया हो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। कभी नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो और अभी नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाई बंद कर दो। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, एग्जाम बहुत पास में आ गए। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये आपको बहुत ही बढ़िया मास्टर ट्रिक इसमें आपको बताता हूं मैं। कभी भी जब आपको ऐसे नेम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करो, नेम से क्या बनाना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करो, सबसे पहले है ना वर्ड रूट को सेलेक्ट कर लो। वर्ड रूट क्या है, पेंट। सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट कर लो, वर्ड रूट सेलेक्ट कर लो। वर्ड रूट जैसे आप देखो यहाँ पर क्या है पेंट, तो पेंट और 5 कार्बन बना लो, तो मैं यहाँ पर 5 कार्बन बना लेता हूँ लाइन से, 1 2 3 4 5, तो हमारा पहला काम हो गया वर्ड रूट बनाने का। अब एन लगा हुआ है तो ये क्लियर है कि हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना।
और नंबरिंग कर दो। आप चाहे इधर से नंबरिंग कर दो या इधर से कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर को नेम में कन्वर्ट करो। तो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ कार्बन, ये मैंने नंबरिंग कर दिया। अब जहां वहां पर जो पोजीशन आ रही है उसको लगाते जाओ। जैसे आप 2 पर क्या लगाओगे, क्लोरो, तो यहाँ पर 2 पर क्लोरो लगा दो। 3 पर क्या लगाना है, मिथाइल, तो 3 पर आप मिथाइल लगा दो, CH3। और इनके हाइड्रोजन को फिल कर दो, CH3 CH CH CH2 एंड CH3। ये बन गई स्ट्रक्चर मेरे प्यारे, है ना, एकदम सिंपल हो गया ना। तो पहला रूल क्या है, स्ट्रक्चर को, नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का पहला रूल है कि आप वर्ड रूट ढूंढो, उतने कार्बन की चेन बना दो, किसी भी तरफ से नंबरिंग कर दो, और उसके बाद क्या करो, जो प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं उनको यहाँ पे ऐड कर दो। सो सिंपल। अब ये स्ट्रक्चर ले लेता हूं दूसरे नंबर की, देखो ये क्या है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। हेक्सा यानी कितने कार्बन, 6। एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, और कैसा है, साइक्लो, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो। हाँ, तो ये बना लो आप साइक्लोहेक्सेन। ये आपका हो गया वर्ड रूट साइक्लोहेक्सेन। अब इसकी कहीं से भी नंबरिंग कर दो, जहां से नंबरिंग करोगे आप हाथ जहां रख दोगे वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो 1 पर क्या लगाना है आपको, क्लोरो, 1 पे क्लोरो, और 4 पे क्या लगाना है, इथाइल, यानी कि 2 कार्बन लगाना है, तो CH2 CH3। ये हो गई स्ट्रक्चर। सो सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो पेंटेन। तो वर्ड रूट क्या है फिर से, सॉरी हेप्टेन, आयोडो हेप्टेन, हेप्टा, यानी 7 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ट्रिक आपको पता चली गई है, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग आप करोगे कहीं से भी तो ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग होगी। अब क्या करना है, 4 पर आपको टर्सरी ब्यूटाइल लगाना है। अब हाँ बेटा, अब आपको मजा इसलिए आएगा क्योंकि आप ब्यूटाइल ग्रुप आपको पढ़ाया तब तो ध्यान नहीं दिया। अब देखो ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, देखो ये CH3 का दिया टर्सरी ब्यूटाइल। अरे भाई यहाँ से क्वेश्चन तो डायरेक्ट नीट में आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्सरी ब्यूटाइल, तो पता होना चाहिए कि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या है। तो 4 पर क्या लगा दिया है आपने, टर्सरी ब्यूटाइल, यानी कार्बन 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 और कार्बन, यानी ये सब ये CH3 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 ऐसा। 3 पर क्या लगा दो, आयोडो, ये कार्बन नंबर 3 पर क्या लगा दो, आयोडीन। बन गई स्ट्रक्चर। अब बाकी के हाइड्रोजन फिल करना यार आपको तो आता ही है, जितने बॉन्ड है वो लगा दो, और उसके बाद क्या कर दो, हाइड्रोजन फिल कर दो उतना 4 में से माइनस करके, है ना। फिर क्या आ गया, चौथा सॉल्व करते हैं इसमें से, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन। 1 और 4 पर क्या लगाना है, ब्रोमो, और ब्यूट के बाद 2 पर कार्बन पर लगाना है इन। तो इसको क्लियर कर देते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये मुझे लगता है ये जो एनसीईआरटी की बुक में इतना स्पेस दिया रहता है ना, ये स्पेस मेरे लिए सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है और आपको देखने के लिए दिया हुआ। आप इसको सॉल्व कर दे जाना, हाँ, मेरे साथ ही, पैरेलल टू मी, नथिंग इज डिफरेंट। तो ब्यूट टू इन, तो ब्यूट बना लो पहले, तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दो। कैसे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो गए। अब 2 कार्बन पर आप इन लगा दो, कार्बन नंबर 2 पर इन, यानी कि डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और 1 एंड 4 पर, यहाँ पे 4 पर ब्रोमो और यहाँ पर 1 पर ब्रोमो, ये लगा दो, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन। ओवर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा नाम लग रहा है, ध्यान रखो, पर हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अब पहले आपको बनाना है बेंजीन, तो ये हो गई बेंजीन। इतनी बात तो पता ही है ना यार, ये तो कब से पढ़ रहे हो, बेंजीन बेंजीन। अब कार्बन की नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 पे क्या लगाना है आपको, ब्रोमो, तो यहाँ पे 1 पे लगा दो ब्रोमो, ये हो गया ब्रोमीन, है ना।
जो जो पोजीशन आपको बता रहा हूँ ना, उस पोजीशन पर ग्रुप को ऐड कर दो, एकदम बढ़िया सिंपल हो जाएगा। ये अगर मैं ग्रीन कलर लेता हूँ तो आपको दिखता है कि नहीं दिखता है यार, मुझे एक बार देखना है ना। अब देखो, तो 1 पर लगा दो ब्रोमो, तो कार्बन नंबर 1 पर आपने ये लगा दिया ब्रोमो। कार्बन नंबर 4 पर लगा दो सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी ये कार्बन पर क्या लगा दो, एक और ये दो और ये तीन और यहाँ पे ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी ये क्या है, CH3 CH2 CH एंड CH3, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और 2 पर क्या लगा दो, मिथाइल, ये कार्बन पर क्या लगा दो, मिथाइल। बन गई स्ट्रक्चर, है ना। देखो मैंने इसीलिए कलरफुल बनाया ताकि बेंजीन की स्ट्रक्चर में आपको जो और भी लिखना है वो भी क्लियर पता चले कि कहाँ पर क्या लिया हुआ है। मुझे लगता है ग्रीन में थोड़ा सा कलर समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो इसके सामने सोच रहा हूँ कि पिंक कलर ले लेता हूँ, अगर ये दिखेगा तो इसको यूज करेंगे, है ना। तो यहां से आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसके दो क्वेश्चंस मैंने, एक तो दो एग्जांपल्स के और एक इन टेस्ट क्वेश्चन नंबर 6.1 आपको सॉल्व कराया। इस चैप्टर का ये पहला इन टेस्ट क्वेश्चन है। आप एग्जांपल्स, इन टेस्ट क्वेश्चन और लास्ट की एक्सरसाइज इतना भी कर लिया तो भी आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। 90+ परसेंटेज मार्क्स आपके बोर्ड में आ जाएंगे, मेरी गारंटी है, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब समझ आ जाए। तो अब पढ़ेंगे स्टूडेंट, आज की क्लास में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एनसीईआरटी की पूरी ओरिजिनल बुक है। यहाँ पर मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, कुछ भी कट पेस्ट नहीं किया है, कोई अपने से स्लाइड नहीं बनाया है, एकदम वही की वही चीजें मैंने ले लिया है जो न्यू एनसीईआरटी में है। नेचर ऑफ द CX बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड। तो अब आपको पता होगा कि यहाँ पर हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, therefore carbon halogen bond of the alkyl halide is polarized, ये पोल बना देता है। the carbon atom bears a partial positive charge whereas the halogen atoms bears a partial negative charge। ये तो सिंपल सी बात है। अब आप ऐसा सोचो कि आपने कोई एल्काइल हैलाइड लिया, जैसे आपने मान लो C, यहाँ पर लिया Cl, यहाँ पर आपने लिया H, यहाँ पे लिया H और यहाँ पे लिया H, ये हो गया CH3Cl। अब देखो कार्बन यहाँ पे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है। हम जो लाइन पढ़ेंगे भाई मेरे, उसको समझना भी है, सिर्फ मैं रीडर नहीं हूँ जो आपको बुक रीडिंग करता जाऊंगा, बस जो लाइन है उसको समझना है, एक एक लाइन का मीनिंग निकालना है और समझने के बाद उसको याद रखना है, और याद रखने के बाद क्या करना है, एग्जाम में है तो लिखना भी है, क्योंकि मार्क्स किसके मिलते हैं, लिखने के मिलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्लोरीन पर देख लो, यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द 7th इलेक्ट्रॉन। बट यू नो, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि FONCB, तो इधर से इधर आप जैसे मूव करोगे, ये ग्रुप नंबर 13 है और ये ग्रुप नंबर 17 है, 16 है, 15 है, 14, आप जैसे इधर जाओगे तो यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही है द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो ये है आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन एंड क्लोरीन का। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके 2 पोल्स बन जाएंगे, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो खुद क्लोरीन का है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि अब एल्काइल हैलाइड के दो पोल्स बन जाएंगे, दो ध्रुव, दो सिरे, दो पोल्स बन जाएंगे, एक पोल पर माइनस और कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखना यहाँ पे, as we go down the group in the periodic table, जिसमें पीरियोडिक टेबल की बात यहाँ कर रहा था, अब इसके नीचे यहाँ क्लोरीन भी तो आएगा, ब्रोमीन भी तो आएगा, आयोडीन भी तो आएगा, है ना।
द साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेस, ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात है कि नीचे ग्रुप में जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट, ये जो फ्लोरीन एटम है वो कैसा स्मॉलेस्ट है, एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट। ये पक्की बात है, ग्रुप में डाउनवर्ड मूव कर रहे हो तो। कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि आप कार्बन की बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाओ और कार्बन की बॉन्डिंग आयोडीन के साथ बनाओ तो ऑब्वियसली आयोडीन का साइज कैसा है, लार्जर है। कार्बन का तो उतना रहा, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम और इसकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। फ्रॉम CF टू CI, some typical bond lengths, bond enthalpies and dipole moments are given here. Alkyl halides are the best prepared from the alcohols which are easily accessible, ये हम बाद में क्लियर करेंगे। पहले ये क्लियर करते हैं कि देखो इनके डाइपोल मोमेंट में वैल्यू का क्या चेंज होता है। आपने CH3F लिया, फिर आपने CH3 सॉरी हाँ बच्चों, ओके, ये लिया आपने CH3F, यहाँ पर आपने फ्लोरीन लिया, यहाँ क्लोरीन लिया, यहाँ पे ब्रोमीन लिया और यहाँ पे आयोडीन लिया। CH3 हर जगह सेम। तो देखो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, पिकोमीटर में है ये वैल्यू। तो CH3F में 139 पिकोमीटर, यहाँ 178, वहाँ 193 और यहाँ 214। अब इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम होगी, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ जो आपने अभी देखा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होती है। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि यहाँ पर 452 है तो यहाँ पर 351, तो यहाँ 293, तो यहाँ 234 ही बचा बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, और डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है ना प्यारे बच्चों, उसमें आप देख रहे हो यहाँ पर कि आप जैसे यहाँ पे आओ, आयोडीन पे आओ तो 1.636 डाइपोल मोमेंट है। आपको पता है, आपने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट डीवाई होती है, DeB/E। एक एक लाइन याद रखो मेरे दोस्त, म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी, और इसी से हम फाइंड करते थे म्यू की वैल्यू, यानी कि डाइपोल मोमेंट की थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। तो आप देखो इसका 1.847, इसका 1.860, इसका 1.30, तो यहाँ से ये वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज हुई, फिर यहाँ डिक्रीज हुई और फिर और ज्यादा डिक्रीज हो गई। यानी कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करोगे तो बॉन्ड के साथ साथ यहाँ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इनमें सबसे ज्यादा जो पोलर मॉलिक्यूल है वो कौन है, क्लोरीन है, CH3Cl 1.860, यानी 1.860 ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये सबसे हाईएस्ट इसके केस की वैल्यू है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत ही सिंपल कुछ चीजें स्ट्रक्चर के बारे में बताया। एक छोटी सी चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो कार्बन होता है ना, वो अगर आप ऐसा लो C, यहाँ पर F और यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो यहाँ सिग्मा 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 4 सिग्मा होते हैं। तो 4 सिग्मा यानी कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। रियल में ये जो बॉन्ड एंगल है, यही सारी चीजें आगे जाकर करके इसके बहुत सारे मैकेनिज्म को चेंज कर देती हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया उसको घर में पढ़ना, लाइन टू लाइन इसको याद रखना, और मौका मिलते ही जब आपको क्वेश्चन करने की इच्छा हो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस टॉपिक के जरूर करना। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया है वो एग्जाम्पल्स कराए हैं, इंटरेस्ट क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इसके अलावा एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन तो होंगे लास्ट में। तो धीरे धीरे कोशिश करना कि इसको अटेम्प्ट करना। ये बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है जब आप
अपने एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल एड्यूकेयर। माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम। थैंक यू।